हमने उस दिन आपको वैद्युत बल रेखाओं की गुण तक बताया था। आज हम आपको बताएंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आगे कूलाम का नियम, आवेश, ये क्या है आप कल की वीडियो में देख सकते हैं। उसका लिंक हमने डिस्कशन में दे दिया है, आप वहाँ से जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? किसी बिंदु पर रखे धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल और परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या होता है? किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल F और परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। फिर से हम आपको बता दें, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल और परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई कहते हैं। ई बराबर F/Q0। मात्रक क्या हो जाएगा इसका? मात्रक ई का मात्रक हो जाएगा आपका न्यूटन प्रति कूलम। ई का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम। यहाँ से आपका F = आ जाएगा E/Q। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। अब हम आपको बताएंगे किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए हेडिंग लिखते हैं। किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु आवेश का किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज। चलिए इसमें क्या मानते हैं हम? माना एक आवेश Q, मान लिया हमने, माना एक आवेश Q इस आवेश के कारण इससे r दूरी पर, r मीटर की दूरी पर, इससे r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। माना एक बिंदु आवेश Q से r दूरी पर स्थित एक बिंदु P जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो हम जानते हैं प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इससे दूर की ओर होती है। अब यहाँ पर हम मान सकते हैं कि एक आवेश रखा है जिसका मान Q0 प्लस Q0। ठीक, एक आवेश, इसकी डिफिनेशन एक बार फिर से हम बता देते हैं। माना एक बिंदु O जिस पर एक आवेश Q रखा है, इस आवेश से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर आवेश Q0 रखा है। इस बिंदु Q के कारण हमको बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E निकालनी है। चलिए पहले हम करते हैं कूलॉम के नियमानुसार
कूलाम के नियमानुसार क्या मानते हैं, F इज इक्वल टू वन अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। ये होता है कूलाम के नियम से फार्मूला जो कल हमने आपको बताया था। अब बिंदु P पर चूंकि हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इज इक्वल टू F बाई क्यू नॉट। अब F का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, ये 2 है, सॉरी इसको समीकरण 2 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ F इन इक्वेशन 2, हम सॉल्व रखकर देख लेते हैं। E इसका मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर बाई क्यू नॉट से हमारा क्यू नॉट कैंसिल, तो हमारा E इक्वल टू आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। ये किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला आ गया हमारा। अब आगे हम देखते हैं, यदि आवेश किसी माध्यम में है, जिसका परावैद्युतांक K है, तो हमारा E इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K क्यू बाई आर स्क्वायर, जैसे कूलाम के नियम में है। ये आपका हो गया किसी बिंदु के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसमें क्या मानते हैं, माना एक बिंदु O जिस पर आवेश Q रखा है, इससे R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो हम मान लेते हैं कि Q बिंदु P पर एक आवेश Q नॉट स्थित है। अब इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल कूलाम के नियमानुसार है, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर, और बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू F बाई क्यू नॉट। अब E इक्वल टू हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर, क्यू नॉट से क्यू नॉट हमारा कैंसिल और बच गया E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। यदि आवेश किसी माध्यम में है जिसका परावैद्युतांक K है, तो E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। ये हो गया हमारा किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक जो हमने निकाला था इस वाले फार्मूले से, कहाँ गया ये, न्यूटन प्रति कूलाम ही इसका मात्रक होता है। चलिए चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला हमारा है वैद्युत द्विध्रुव तथा द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव जैसा कि इसके नाम से ही प्रतीत होता है, वैद्युत द्विध्रुव मतलब इसमें 2 ध्रुव होते हैं। वैद्युत द्विध्रुव क्या है, वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिस पर 2 बराबर किंतु विपरीत, एक माइनस का, ये बराबर रहेंगे
माइनस का क्यू, दूसरा प्लस का क्यू। वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिस पर दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी, अल्प मीन्स बहुत ही कम दूरी पर स्थित होते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिस पर दो आवेश, दो समान किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी से होते हैं। एक बार हम फिर से बताते हैं आपको। वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिस पर दो बराबर किंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर होते हैं। मान लिया इस पर दो आवेश Q, माइनस Q और प्लस Q है, इनके बीच की दूरी 2 है। ये हो गया वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम लिखते हैं P से। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक आवेश गुणे दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव क्या है? वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिस पर दो बराबर किंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर होते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? एक आवेश गुणे दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी कहते हैं। समात्रक बता रहे हैं अभी आपको। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चलिए आगे क्या लिखा है। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये तो हो गया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक डाइपोल। पहले इसके दो कंडीशन है। पहला अक्षीय स्थिति, अक्षीय स्थिति में क्या होता है? ये है 12। माना एक वैद्युत ध्रुव आघूर्ण माइनस Q था प्लस Q से बना जिसके बीच की दूरी 12, जैसा कि हमने बताया। इसके मध्य बिंदु R से, इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो ये हमारी दूरी L हो जाएगी और ये दूरी L हो जाएगी, क्योंकि कुल दूरी हमारी है 12। ये L और ये L। O से P के बीच की दूरी OP माइनस प्लस Q आवेश, प्लस Q आवेश प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये मान लेते हैं हम E1 होती है बाहर की ओर, ये हमारा है E2, ये अंदर की ओर। क्योंकि ये माइनस आवेश का उसी की ओर होती है, प्लस के कारण दूर की ओर होती है। आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R प्लस L का होल स्क्वायर। इसी प्रकार माइनस Q के कारण, अब देखिए माइनस Q के कारण है, सॉरी माइनस होगा चूंकि यहाँ पर R माना कि ये दूरी घट जाएगी, यहाँ से हमको लेना है, घट जाएगी। इसी बार माइनस के कारण जब निकालेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R प्लस L का होल स्क्वायर, ये हो गया हमारा। चूंकि एक सदिश राशि है, दो वेक्टर हैं, तो आगे देखते हैं अब।
दो वेक्टर हैं। अब इन दोनों को हम जोड़ देते हैं। तो E इज इक्वल टू E1 माइनस E2। E1 से E2 हमको घटा देना है, तो घटा देते हैं। E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर प्लस एल का होल स्क्वायर। इसमें से हम क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेते हैं, बच गया हमारा 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। दोनों को हम लासा लेकर हल करते हैं। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये हमारा इधर आएगा, r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर, नीचे हो जाएगा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा। देखते हैं हम क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2LR ये माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2LR बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर आर एल स्क्वायर से आर स्क्वायर एल स्क्वायर, तो हमारा आ जाएगा क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 to 4LR बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसको हम लिख सकते हैं क्यू इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 बाहर कर लिया हमने 2 और ये वाला क्यू हमने यहाँ 1/5 कर देते, क्यू हमने अंदर ले लिया 2QL और हमने आर बाहर कर दिया। देखिए यहाँ तो 2 था, 1 2 बाहर ले लिया, 2 यहाँ पर लिखा और ये वाला क्यू ये वाला एल, 2QL इंटू आर लिख दिया बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हमारा हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 इंटू 2P इंटू आर बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि 2QP बराबर होता है हमारा 2QL। ठीक, इसके बाद अब तुलना करते हैं। देखिए आर स्क्वायर की तुलना में एल स्क्वायर बहुत छोटा है, तो आर स्क्वायर इज मच ग्रेटर देन एल स्क्वायर लगभग 0 के बराबर मान सकते हैं। हमारा आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR बाई 0 हो जाएगा, r की पावर 4 हो गया, 1 r से r कैंसिल, हमारा e बराबर आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P बाई r क्यूब। ये हमारा आ गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, अगले वीडियो में मिलते हैं।